कहानी शुरू होती है 1984 के समर से, लेकिन हॉकिंस से काफ़ी दूर सोवियत यूनियन के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में। यहाँ रशियन साइंटिस्ट एक बहुत ही पावरफुल मशीन एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जिसका गोल है अपसाइड डाउन का गेट खोलना। मशीन जैसे ही फुली पावर पर जाती है, एनर्जी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और एक साइंटिस्ट तुरंत ही गायब हो जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि रशियंस अपसाइड डाउन को दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं। कहानी हॉकिंस इंडियाना शिफ्ट होती है। समर चल रहा होता है और शहर का नया सेंटर बन चुका होता है, स्टारकोट मॉल। मॉल की वजह से पुराने लोकल स्टोर्स बंद हो रहे होते हैं। टीनेजर्स यहीं घूम रहे होते हैं। शहर पहली बार ब्राइट और नॉर्मल लगता है, लेकिन ऑडियंस जानती है कि इस नॉर्मलिसी के नीचे कुछ बहुत गलत छुपा हुआ है। मॉल के अंदर स्टीव हैरिंगटन स्कूप्स हॉय आइसक्रीम शॉप में काम कर रहा होता है। कभी पॉपुलर लड़का रह चुका स्टीव अब अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा लॉस्ट फील करता है। उसके साथ काम करती है रॉबिन बकली, जो शार्प, इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट होती है। रॉबिन मॉल के कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज नोटिस करती है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं होता। इसी बीच डस्टिन हेंडरसन समर साइंस कैंप से हॉकिंस वापस आता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड। वो सबको बताता है कि कैंप में उसकी गर्लफ्रेंड बनी है सूजी। लूकस और मैक्स इस बात को मजाक में लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सूजी को कभी देखा नहीं होता। साइंस कैंप से डस्टिन एक आइडिया लेकर आता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। इसी आइडिया के साथ डस्टिन, लूकस और मैक्स मिलकर हॉकिंस के एक ऊंचे हील पर एक पावरफुल रेडियो टावर बनाते हैं, जिसका नाम डस्टिन रखता है सेरेब्रो। डस्टिन का मेन एम होता है सूजी से कांटेक्ट करना। सूजी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन सेरेब्रो के थ्रू डस्टिन एक और चीज़ पिक करता है, रशियन लैंग्वेज ट्रांसमिशन। ये रैंडम नहीं होता, बल्कि एक कोडेड मैसेज होता है। डस्टिन समझ जाता है कि हॉकिंस जैसे छोटे टाउन में रशियन सिग्नल का होना इम्पॉसिबल है। पैरेलल में माइक और 11 की रिलेशनशिप चल रही होती है। दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, जो जिम हॉपर को बिल्कुल पसंद नहीं होता। हॉपर जॉय से एडवाइस मांगता है कि 11 और माइक के बीच बाउंड्रीज कैसे सेट करें। जॉयस उसे समझाती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें स्पेस देनी चाहिए। इसी बात के बाद हॉपर जॉयस को डेट के लिए इनवाइट करता है। जॉयस एग्री करती है, लेकिन डेट के दिन वो नहीं पहुंचती। हॉपर रेस्टोरेंट में बैठकर जॉयस का वेट करता रहता है, विजिबली हर्ट। वजह ये होती है कि जॉयस अपने घर के फ्रिज मैग्नेट्स को बार बार गिरता हुआ नोटिस करती है। जॉयस इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती, क्योंकि पहले भी अपसाइड डाउन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस मैग्नेटिज्म को अफेक्ट कर चुकी होती हैं। जॉयस अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक्सपर्ट फ्रेंड मरे बॉमन को कांटेक्ट करती है। मरी लॉजिकली डिड्यूस करता है कि हॉकिंस के पास कोई एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी सोर्स एक्टिव है और सस्पिशन रशियंस पर जाता है। इसी दौरान विल बायर्स को बार बार अपनी नेक के पीछे ठंडक महसूस होती है। ये क्लियर साइन होता है कि माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और हॉकिंस के अंदर मौजूद है। अब स्टोरी इंट्रोड्यूस करती है बिली हारग्रोव को। बिली एक रात अजीब विजन्स के साथ एक अबेंडेंड स्टील वर्क्स फैक्ट्री तक पहुंचता है। वहीं पर माइंड फ्लेयर बिली को अपना प्राइमरी होस्ट बना लेता है। बिली सिर्फ फिजिकली पोजेस नहीं होता, उसकी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बिली मैक्स का भाई है, एक्चुअली स्टेप ब्रदर है। बिली माइंड फ्लेयर के ऑर्डर्स पर लोगों को किडनैप करता है, उन्हें मेंटली ब्रेक करता है और उनकी बॉडीज को मॉन्स्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिली का स्क्रीन प्रेजेंस जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे हमें उसके पेन और इनर स्ट्रगल को भी नोटिस करने को मिलता है। वो पूरी तरह विलन नहीं होता, वो कंट्रोल में फंसा हुआ होता है। इसी बीच डस्टिन अपना रशियन कोड स्टीव को सुनाता है। स्टीव रॉबिन को इन्वॉल्व करता है। रॉबिन कोड डिकोड करती है और एक साइंटिफिक रेफरेंस आइडेंटिफाई करती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो मशीन कैलिब्रेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है।
सिग्नल का सोर्स निकलता है स्टारकोट मॉल। मॉल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए वो एरिका सिंक्लेयर की मदद लेते हैं क्योंकि वो लोग नहीं जा पाते। फ्री आइसक्रीम के बदले एरिका एग्री करती है। एरिका लूकस की बहन है। ये ग्रुप मॉल के नीचे छुपे हुए रशियन अंडरग्राउंड बेस तक पहुंच जाते हैं जहां गेट ओपनिंग मशीन चल रही होती है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन बिली के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिली उन पर अटैक करता है और यही कंफर्म होता है कि वो पोजेस्ड है। 11 जब बिली के माइंड के अंदर जाती है तो उसे एक हॉरिफाइंग विजन मिलता है, एक जायंट मॉन्स्टर जो हॉकिंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान 11 इंजर्ड हो जाती है और उसकी पावर्स वीक हो जाती है। क्लाइमेक्स स्टारकोट मॉल में होता है जहां सब स्टोरी लाइन्स एक जगह कोलाइड करती हैं। माइंड फ्लेयर का जायंट मॉन्स्टर 11 पर अटैक करता है। बिली 11 को कॉर्नर कर देता है। इस मोमेंट पर बिली पूरा विलन लगता है, लेकिन 11 बिली से लड़ने की बजाय इमोशनली बात करती है। वो बिली को उसके बचपन की याद दिलाती है, एक छोटा लड़का जो अपनी माँ के साथ बीच पर खड़ा होता है जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि वो कभी अपनी काइंडनेस मत खोए। ये मेमोरी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल को तोड़ देती है। बिली फाइनली माइंड फ्लेयर के अगेंस्ट खड़ा होता है। जब मॉन्स्टर 11 पर अटैक करने जा रहा होता है, बिली उसके सामने आ जाता है। बिली 11 को प्रोटेक्ट करता है और माइंड फ्लेयर से फाइट करता है। ये बिली का पहला और आखिरी ट्रूली सेल्फलेस एक्ट होता है। बिली सेवरली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो माइंड फ्लेयर को इनफ डिले कर देता है। इसी वक्त सूजी से सेरेब्रो को के थ्रू कांटेक्ट करता है। सॉन्ग के बाद सूजी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बता देती है। कंट्रोल रूम में जॉयस स्विच पुल करती है। एक्सप्लोजन से पहले हॉपर मशीनरी के पास खड़ा जॉयस को देखता है। कोई डायलॉग नहीं होता, सिर्फ आंखों से सब कुछ कह दिया जाता है। मशीन एक्सप्लोड होती है, गेट बंद हो जाता है, माइंड फ्लेयर कोलैप्स हो जाता है। बिली नीचे गिर जाता है। 11 उसका हाथ पकड़ती है। बिली अपनी आंखों से माफ़ी मांगता है और वही मर जाता है। सब मानते हैं हॉपर मर चुका है। सीजन के एंड में बायर्स फैमिली हॉकिंस छोड़ देती है। 11 उनके साथ जाती है। माइक और 11 अलग होते हैं, लेकिन प्रॉमिस के साथ। मैक्स साइलेंटली बिली के लॉस को प्रोसेस करती है। लास्ट सीन रशिया के एक प्रिजन में होता है। गार्ड्स कहते हैं नॉट द अमेरिकन, और यहीं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 खत्म होता है। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का ये कंप्लीट सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 और 5 को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।